नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा खुश, सेहतमंद और सुरक्षित होंगे। तो आज जिस बुक का मैं रिव्यू आपके सामने लेके आई हूँ उसका नाम है द मिरेकल मॉर्निंग, जिसे लिखा है मिस्टर हॉल एलरॉड ने। हॉल एलरॉड एक अमेरिकन ऑथर, इंस्पायरेशनल स्पीकर और बिजनेसमैन है, जिनका जन्म कैलिफोर्निया में हुआ है। 15 साल की उम्र में उन्होंने एक लोकल रेडियो स्टेशन में एज ए रेडियो जॉकी काम किया है, जहाँ पे यो पालहाल नाम से वो जानी जाती थी। 1999 में जब वो बस 20 साल के थे, उनका एक बेहद ही सीरियस रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो रिकवर हो गए थे। द मिरेकल मॉर्निंग उनकी बेस्ट सेलर बुक रही है, जिसके अलावा उन्होंने द मिरेकल इक्वेशन एंड टेकिंग लाइफ हेड ऑन नाम की बुक्स भी लिखी है। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी के इतने साल बिना बुक्स पढ़े, और वो भी ऐसी वाली इतनी अच्छी वाली बुक्स पढ़े, कैसे निकाल दी। फ्रेंड्स, दिस बुक इज़ जस्ट अमेजिंग। यार पता है, स्टार्टिंग से ही ना बुक पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि कोई बूस्टिंग इंजेक्शन आपको लगवाया जा रहा है। एक इंस्टेंट एनर्जी वाली फीलिंग आती है। आई एम जस्ट लविंग माई प्रोफेशन एंड स्पेशली माई लव एंड रिस्पेक्ट इज़ इंक्रीजिंग फॉर माई हस्बैंड डे बाई डे, बिकॉज उन्हीं की वजह से आज मैं अपना ये बुक ट्यूबिंग का चैनल शुरू कर पाई हूँ। एंड जो मोटिवेशनल बुक्स उन्होंने लेके रखी है, उसकी वजह से ही मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं ये बुक पढूँ और आपको वो रिव्यू दिया करूँ। बुक में राइटर का जो इंट्रोडक्शन दिया है ना, वो ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। 3 दिसंबर 1999 में उनके साथ जो भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, वो पढ़ते वक्त भी डरावना लगता है। बिफोर दैट हिज लाइफ वॉज ट्रूली गुड, बट एक्सीडेंट के बाद उनको डॉक्टर्स ऑलमोस्ट डेड घोषित कर देते हैं। 6 दिन कोमा में रहने के बाद उनको पता चला कि अब वो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। महीनों हॉस्पिटल में रहने के बाद धीरे धीरे वो चलने लगे। 11 फ्रैक्चर हड्डियाँ, परमानेंट डैमेज ब्रेन, और एक्स गर्लफ्रेंड जिसने हॉस्पिटल में ही ब्रेकअप कर लिया था। लेखक को समझ गया था कि अब उनकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन यही एक्सीडेंट उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, ये सोचने के बजाय उन्होंने फिर से मिली हुई ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और जो उनके साथ उनके पास था उस पर 100% फोकस किया। और फिर आगे कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़े, सक्सेसफुल बने, सारा कुछ बताया गया है। लेकिन 2007 में यूएस इकोनॉमी क्रैश हो गई और राइटर भी फाइनेंशियली डेप्ट में चले गए। उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा होपलेस एंड डिप्रेस्ड फील किया। अपने एक क्लोज फ्रेंड को जब उन्होंने ये बताया, तो उस फ्रेंड ने उनको एक्सरसाइज करने की सलाह दी। थोड़े से हेजिटेशन के बाद राइटर ने रनिंग स्टार्ट की एंड देन ही रियलाइज द मिरेकल मॉर्निंग, क्योंकि इससे ही उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे बदलाव आए। आगे फिर उनकी शादी हुई, बच्ची हुई और उनकी लाइफ कोचिंग का बिजनेस भी बहरने लगा। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि अगर वो ऑलमोस्ट डेड होने के बाद भी, जब डॉक्टर्स ने कहा कि वो नहीं चल पाएंगी, उसके बावजूद भी, फाइनेंशियली पूरी तरह टूटने के बाद भी अपनी लाइफ को फिर से बना सकते हैं, संवार सकते हैं, तो ज़िंदगी में कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं है जो आपको पीछे रखे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नो जिप नाड़ा। It is important to understand that responsibility is not the same as blame. While blame determines who is at fault for something, responsibility determines who is committed to improving things. एक्सीडेंट में ट्रक ड्राइवर की गलती थी, लेकिन राइटर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग हिज लाइफ। किसकी गलती है ये सच में मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि पास्ट को पास्ट में रख के अपनी लाइफ को हमें एग्जैक्टली कैसे चाहिए वैसे बनाने की जिम्मेदारी उठाना बाय स्टार्टिंग टुडे। यस, टुडे इज द डे। 90 to 95% लोग ज़िंदगी को बस जी रहे हैं। सेम वही जॉब, वही काम। बहुत से लोग अपने काम को इंजॉय नहीं करते। अगर आप नॉर्मली किसी से पूछोगे कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, तो जवाब पता नहीं, सोचा नहीं, ऐसा ही कुछ आएंगे। जैसे तैसे सर्वाइव करना, रैट रेस में जमे रहना, एवरेज बन के जीना, बस यही हम करते हैं। लेखक कहते हैं कि ज़िंदगी में अपने जीने का पर्पस जानिए। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूँगी, या ऐसा ही कुछ अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करें। हम अगर अपनी लाइफ के पर्पस से कमिटेड रहते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स भी इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं एंड हम प्रॉब्लम से आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। अब हमेशा इजी चीज़ें करने को हम प्रायोरिटी देते हैं रादर देन डूइंग राइट थिंग्स। जैसे हम सोचते कि ठीक है ना, आज वर्कआउट नहीं करते,
कल से पक्का करेंगे। बट हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि हमारी हर एक थॉट, चॉइस, एक्शन हमें बनाता है। ह्यूमन नेचर की आदत है समडे वाली माइंडसेट में जीने की। ये समडे माइंडसेट हमेशा रहता है, जिससे हम रिग्रेटफुल, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली ज़िंदगी जीते रहते हैं। पछतावे वाली ज़िंदगी जीने से बुरा कुछ भी नहीं। अभी का टाइम, नाउ, मैटर्स मोर देन एनी अदर टाइम इन योर लाइफ। अगर आपने आज अपनी कमिटमेंट नहीं की तो क्या लगता है आपको कल, परसों या महीनों बाद आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सुबह जल्दी उठना बेहद दर्दनाक होता है। हमें लगता है कि नींद होना बहुत ज़रूरी है। कितने घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए, ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन इसके बारे में लेखक ने बड़े ही दिलचस्प तरीके से बताया है। ये जो चैप्टर है ना, व्हाई डिड यू वेक अप दिस मॉर्निंग, कुछ अलग ही है। सुबह जल्दी उठना कितना फुलफिलिंग, एक्साइटिंग हो सकता है और कैसे हो सकता है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। द 5 स्टेप्स स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रेटेजी में सुबह जल्दी उठने के लिए 5 स्टेप्स बताए गए हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। ये स्टेप्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई मीन अगर जेन्युइनली इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो सुबह जल्दी उठना इतना मुश्किल नहीं होगा। जिसमें द लाइफ सेवर्स में ऐसे 6 प्रैक्टिस बताई गई हैं जो हमारी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बना सकती है। जिसका पहला S है साइलेंस। साइलेंस मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस है हमारी नॉइसी, ओवर स्टिमुलेटेड लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। पर्पसफुल साइलेंस यानी ऐसा साइलेंस जहां हम एंगेज है अपनी हाईली बेनिफिशियल पर्पस के लिए। अगर स्ट्रेस कम करना है, दिन की शुरुआत काम, क्लियर एंड पीस ऑफ माइंड से करनी है, तो हर दिन पर्पसफुल साइलेंस से स्टार्ट करें। प्रेयर, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें हमारे स्ट्रेस को कम करती हैं। ए से है अफर्मेशन। आपने नेपोलियन हिल जी की थिंक एंड ग्रो रिच तो पढ़ी ही होगी, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो उसका रिव्यू मैंने अपने एक वीडियो में दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा। दैट बुक इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट योर थिंकिंग। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। तो जो चीज़ें आपको चाहिए, जो भी आपका एम है, मिशन है, गोल्स है, प्लान्स है, वो खुद को बताइए, खुद को अफर्मेशन देते रहिए, वेदर इट इज़ रिटन और यू आर स्पीकिंग टू योर सेल्फ। बट अपने लाइफ के गोल्स को आपको बताना, अपने माइंड को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके टारगेट्स को लेके अलर्ट रहता है। वी से है विजुअलाइजेशन। अब हमने खुद को बता तो दिया कि हमें क्या चाहिए, अब हमें उन चीज़ों को, उन ड्रीम्स को विजुअलाइज करना है। जो हमें चाहिए उनको इमेजिन करना है। इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करोगे तो मोटिवेट होते रहोगे उन्हें हासिल करने के लिए। ई से है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग उतने समझदार हैं। लेकिन राइटर कहते हैं कि इवन 10 मिनट की एक्सरसाइज भी, चाहे वो कुछ भी हो, रनिंग हो, जॉगिंग हो, जिम जाना हो, सिंपल योगा प्रैक्टिस हो, वो भी आपकी क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करती है। आर से है रीडिंग। जी हाँ, बुक रीडिंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पीपल डोंट डू इट। रीडिंग आपको एक नॉलेजेबल और सेंसिबल इंसान बनाती है। इफ़ यू वॉन्ट टू सीरियसली डेवलप योर पर्सनैलिटी, प्लीज़ मेक रीडिंग योर डेली हैबिट। राइटर ने कुछ अपने फेवरेट बुक्स की लिस्ट भी दी है, जो भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें थिंक एंड ग्रो रिच भी एक है। देयर इज़ अ प्लेथोरा ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑन एनी सब्जेक्ट यू वॉन्ट। एस से है स्क्रीबिंग यानी राइटिंग। रॉल्फ स्मिथ कहते हैं, आइडियाज कैन कम फ्रॉम एनीवेयर and at any time. The problem with making mental notes is that the ink fades very rapidly. सही तो है, हम बहुत सोचते हैं, बहुत सारे प्लान्स होते हैं हमारे, कई सारे आइडियाज़ भी आते हैं, लेकिन अगर हम उन सारी चीज़ों को लिख के रखें तो विजन और क्लियर होगा। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अपनी जर्नल्स बनाइए और उस पर अपने थॉट्स, आइडियाज़ नोट कीजिए, जिससे आपको एक क्रिस्टल क्लियर विजन मिलेगा। और भी कुछ है इस बुक में, लेकिन जो कि मैं रिव्यू दे रही हूँ तो मैं पूरी बुक आपके सामने पढ़ के नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि ये बुक वर्थ रीडिंग है। एंड जो थॉट प्रोवोकिंग कोट्स इस बुक में दिए गए हैं वो सच में इनकरेजिंग है। एंड आई एम कंसिडरिंग इट एज वन ऑफ द बेस्ट बुक एंड माई फेवरेट सेल्फ हेल्प बुक। तो यही था आज का रिव्यू। आशा करती हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। मैं हूँ दिव्या आर्या, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, कोई एक अलग सी और बुक लेके आऊँगी।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय, टेक केयर।